जियान अचानक गुस्से में भरकर सुनियो के घर में घुस आया और सीधे एक जोरदार मुक्का मारकर सुनियो को उड़ा दिया। डोरेमोन भी बहुत गुस्से में आकर ढेर सारे गार्ड और हमलावरों को बुला लिया और अजीब भाई पर अमानवीय तरीके से हमला कर दिया, जिससे अजीब भाई जमीन पर गिर पड़ा। फिर भी वे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आखिर ऐसा क्या हुआ जो जियान और डोरेमोन इतने क्रूर हो गए? दरअसल डोरेमोन को पता चल गया था कि डोरामी और अजीब भाई डेट पर जा रहे हैं। वहीं जियान ने देख लिया था कि उसकी बहन जाइको चुपके से सुनियो के घर गई है। ये दोनों भाई अपनी अपनी बहनों के अमीर लड़कों से ठगे जाने की चिंता में पूरे दिन परेशान रहते थे। डोरेमोन तो रात भर नहीं सोता और टाइम ड्रॉर के पास पहरा देता रहता, ताकि अगर डोरामी फिर अजीब भाई से मिलने जाए तो वह तुरंत रोक सके अपनी नादान बहन को। लेकिन डोरामी नहीं चाहती थी कि उसका भाई उसके और अजीब भाई के मामले में दखल दे, इसलिए डोरेमोन को हर दिन चुपके से उसकी बहन के पीछे पीछे जाना पड़ता। दूसरी तरफ जियान भी अपनी बहन जाइको के सुनियो से मिलने को लेकर उतना ही चिंतित था। जाइको घर से निकलते ही जियान चुपके से उसके पीछे हो लेता। इस तरह दोनों भाई जो अपनी बहनों के लिए दिल से फिक्र करते थे, एक साथ सुनियो के घर पहुंच गए और चुपचाप डोरामी और जाइको की रखवाली करने लगे। लेकिन समस्या हल नहीं हो रही थी, इसलिए दोनों बहुत परेशान थे। आखिरकार वे नोबिता और शिजुका के पास गए और सलाह मांगी कि इन अमीर लड़कों से अपनी बहनों की आंखें कैसे खोले। शिजुका ने कहा कि उन्हें डोरामी और जाइको की आजादी छीनने का हक नहीं है, वे खुद अपनी पसंद से प्यार कर सकती हैं। इससे डोरामी को लगा कि शायद बहन को रोकना सही नहीं है। लेकिन जब उसने देखा कि डोरेमोन अजीब भाई की लाल स्पोर्ट्स कार में बैठकर नोबिता के घर के सामने रुकी और दोनों बहुत प्यार से बात कर रहे थे, तो वह फिर भी अपनी जल्दी प्यार करने वाली और बागी बहन को अकेला नहीं छोड़ सका। इधर कमरे के बाहर छिपकर बहन की बातें सुन रहा जियान भी यही सोच रहा था। लेकिन जल्द ही जोर जोर से चिल्लाने वाला जियान अपनी बहन से मार खा गया। पर अगले दिन फिर वही ट्रैकिंग शुरू। डोरेमोन भी हमेशा की तरह पीछे लगा रहा। इस बार जब दोनों भाई सुनियो के घर के दरवाजे पर मिले तो उन्होंने एक अजीब फैसला लिया। उनके पास तो इनविजिबल क्लोक था, जिससे वे खुद अंदर घुसकर देख सकते थे। लेकिन उन्होंने ये आसान काम बेवकूफ नोबिता को सौंप दिया। नोबिता अनमने मन से सुनियो के घर गया और कुछ ऐसी बातें सुनी जो सुनकर जियान और डोरेमोन बहुत गुस्सा हो गए। नतीजा ये हुआ कि नोबिता को दोनों ने खूब पीटा और वह नाराज होकर बोला कि अब कभी उनकी ऐसी चोरी छिपे वाली मदद नहीं करेगा। शांत होने के बाद जियान और डोरेमोन को लगा कि वे सचमुच ज्यादा ही कर गए, इसलिए उन्होंने खुद इनविजिबल क्लोक पहना और खुद जाकर देखने का फैसला किया। नोबिता की अगुवाई में वे उस कमरे तक पहुँचे। जियान दरवाजा खोलने ही वाला था कि अंदर से जाइको और डोरामी की खुशहाल हंसी की आवाज आई। इससे जियान और डोरेमोन को लगा कि शायद उनका तरीका गलत है। पूछ ही रहे थे कि बहनों को खुश रहने दें और उन्हें सपोर्ट करें कि अचानक कमरे से जाइको और डोरामी के दुखी रोने की आवाज आई। बस फिर क्या था, दोनों भाई अपना आपा खो बैठे और दरवाजा लात मारकर तोड़ दिया। गुस्से में दांत पीसते हुए अंदर घुसे। सुनियो और अजीब भाई को कुछ समझाने का मौका भी नहीं मिला कि दोनों पर हमला हो गया। खुशकिस्मती से नोबिता को जमीन पर गिरा हुआ डबिंग स्क्रिप्ट मिल गया। तब जाकर जियान और डोरेमोन को समझ आया कि वे गलतफहमी के शिकार हो गए थे। दरअसल जाइको और डोरामी एनिमेशन के लिए वॉइस एक्टिंग कर रही थी। पहले जो बातें जियान और डोरेमोन ने सुनी वे सब स्क्रिप्ट की डायलॉग्स थी।